यहाँ पर आज मैं एक ऐसे स्टॉल पर हूँ जो एक लिविंग एग्जाम्पल है कि उनके एक माजूरी के बावजूद वो काम कर रहे हैं, अपनी लिविंग अर्न कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। हम सपोर्ट करने के लिए आते हैं इनको, ताकि ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके। मांग की ज़िंदगी गुजारने से ऐसी ज़िंदगी हमें पसंद है। बीए पास हैं सारे दोनों स्टूडेंट। जॉबलेस होने की वजह से एक स्पेशल पर्सन ने KFC से ट्रेन किया है, उसके बाद इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। I feel good and they're deaf and still they're working and they're earning money. इन्होंने जो क्वालिटी दी हुई है, मतलब मैं महंगी जगह से भी लूँ तो वहाँ से भी यही क्वालिटी है और इनके पास भी वही है। बहुत अच्छा काम ये लोग करें क्योंकि ये लोग डिसेबल भी है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग कन्वे कर पा रहे हैं। मतलब जो मैसेजेस है, जो ऑर्डर्स है, ऊपर से इनकी जो खाने की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं इनकी पुरानी कस्टमर हूँ। हम इन्हें इशारों से बता देते हैं, ये सुन नहीं सकते लेकिन हमें अच्छा लगता है कि इन लोगों के पास आते हैं। एक तो इनको मतलब हम इनकरेज कर सकते हैं जिस तरीके से भी करना चाहें, मतलब बड़े अच्छे हैं, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ अली। आज हम इस्लामाबाद के एक बहुत ही ख़ास फूड स्टॉल पर आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान माजूर हो तो पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती। हमने देखा है वो गरीबों होते हैं, मांग रहे होते हैं, अपने लिए जो है लिविंग नहीं अपने लिए जो है बना सकते होते। यहाँ पर आज मैं एक ऐसे स्टॉल पर हूँ जो एक लिविंग एग्जाम्पल है कि उनके एक माजूरी के बावजूद वो काम कर रहे हैं, अपनी लिविंग अर्न कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एक स्टॉल के ऊपर जहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं सारे डेफ एंड डम हैं, स्टिल दे आर वर्किंग। और वो यहाँ पर फूड स्टॉल ने लगाए हुए, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इनके खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आज हम आए हैं इनके पास जानने के लिए कि किस तरह से इनकी लिविंग है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मसले इनको पेश आते हैं। और ये एक लिविंग एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो किसी भी मोहताजी का शिकार हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. What's your name? Ahsan, Where are you from? Pakistan, Where do you live currently? UAE. So you're here, you're finding hot dog for yourself. So you have ordered here. How you feel? Because they are deaf and dumb and you have to tell them through sign language. Yes. How do you feel ordering with them? Good. Good. Do you want to say that they should support, people should support them? Yes. What do you want to say to the people? I want to say to them that give money to them and even give money to charity. Okay. Thank you so much. What's your name? Laiba, So where are you from? from UAE. All right, Laiba. So you're here today at Akik House. So how are you feeling? You've seen their deaf and dumb, and you're ordering here. How do you feel? I feel good and they're deaf and still they're working and they're earning money. What do you want to say to our viewers? What message you want to give to the viewers about them? That even when the situation's hard, you shouldn't give up. Like these, they are deaf, they can't speak, they can't hear. Still, they're trying their best to work and earn money. All right, Laiba. Thank you. यहाँ से बर्गर्स खरीदने आए हैं क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। सो ये है कि हम यहाँ से इनके कुछ जिंगर बर्गर्स और चिकन बर्गर्स काफ़ी मज़े के होते हैं तो वो लेने आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? आप देख रही हैं कि उनकी एक डिसेबिलिटी है, उसके साथ वो काम कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा काम ये लोग करें क्योंकि ये लोग डिसेबल भी है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग कन्वे कर पा रहे हैं। मतलब जो मैसेजेस है, जो ऑर्डर्स है, ऊपर से इनकी जो खाने की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं इनकी पुरानी कस्टमर हूँ। तकरीबन मैं जब से इस्लामाबाद से आई हूँ तो मैं इन्हीं से ये चीज़ें लेती हूँ और ये काफ़ी जो है तो इनकी क्वालिटी भी खाने की बहुत अच्छी होती है, फ्रेश भी होती है और हमें ऑर्डर देने में भी कोई मसला नहीं होता बिकॉज इनके कुछ अपने साइंस है तो हम इनके साथ यूज्ड टू हो गए। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को जो है तो वो हमें इनकरेज करना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे बिजनेसेस मांगने से या उनसे बेहतर ये है कि ये लोग अपना खुद कमाएं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आती है और मैं हमेशा प्रमोट भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानना ही चाहूँगी, आज आप यहाँ मौजूद हैं और बड़ी हसीन मौसम हुआ है, आप इनके पास आए हुए हैं, डेफ एंड डम है ये, तो किस तरह से क्या ऑर्डर किया है, किस तरह कम्युनिकेशन आप इनके साथ करते हैं? हम तो इधर तकरीबन डेली आते हैं और इनका जो जायका है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने क्वालिटी अपनी बड़ी मेंटेन रखी हुई है। फिर उसके बाद जो है हम इन्हें इशारों से बता देते हैं, ये सुन नहीं सकते लेकिन हमें अच्छा लगता है कि इन लोगों के पास आते हैं। एक तो इनको मतलब
हम इनकर्ज कर सकते हैं जिस तरीके से भी करना चाहें। मतलब बड़े अच्छे हैं, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। तो मतलब हमारी तो ये रूटीन है। मैं तो फैमिली के साथ आता हूँ, अपने बच्चों के साथ भी आता हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनके पास आ गया। और टेस्ट कैसा है इनके खाने का? क्या आपने आज अपने लिए क्या ख़ास ऑर्डर किया? मैंने इधर मुझे जो पसंद है ये जिंगर बर्गर इनका पसंद है, और फ्राइज़ मुझे प्लेन बहुत पसंद है इनकी। तो ये इन्होंने जो क्वालिटी दी हुई है, मतलब मैं महंगी जगह से भी लूँ तो वहाँ से भी यही क्वालिटी है, और इनके पास भी वही है। तो साफ़ सुथरे हैं, मतलब हमारे सामने इन्होंने लगाया हुआ है, तो बड़े अच्छे लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा सबको कि इनके पास आएँ, इनको इनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले इनको। ये लोग मतलब अगर आप लोगों से हमारे माशरे में अगर ये ऐसे लोग काम करना शुरू हो जाएं तो मतलब इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आएँ इनके पास, बजाय ये कि महंगे रेस्टोरेंट्स में जाएं। तो इनके पास हमें आना ज़्यादा बेहतर है। इनसे एक मोटिवेशन मिलती है जिस तरह से काम कर रहे हैं आप, और क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो इन्हीं की तरह किसी न किसी मसले का शिकार हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बंदे को जो है ना वो कुछ करना चाहिए। जैसे इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इन्होंने ये काम अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको कि मतलब बजाय ये कि आप माशरे में किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये आपका जो है परफेक्ट एक जो है आपका बिज़नेस है, स्टार्ट आप लें। लोग हमारे जैसे लोग कहीं आपको मोटिवेट करने आएंगे, इनकरेज करने आएंगे। We are from Pakistan, but we are currently staying in Dubai. So my kids were looking for hot dogs, and we couldn't find them anywhere. But when we were passing by, we saw this stall. But when we came, it was an amazing thing that these people can't speak and understand normal language. So this gives us an opportunity to learn new thing as well. Not only to support these guys, obviously we have to support everything, every community in our area, and especially give a chance to the people with some special ability. So because they have, if Allah takes away something, Allah gives them another sense. So additional sense is given to them. It may be a sense of sight or some sense of sensing other people's feelings or something like that. What message would you be giving to the people who are facing such issues? I would definitely tell them not to give up anywhere. Like, be confident. There are people, if we people who want to support people like these, we will be more than happy to contribute in these things. And obviously for everybody who is struggling, and time like this, everybody is struggling. So don't give up. There's hope. Believe in Allah. Allah will guide you to your path, and Allah will always make a reason for you to earn living, because He has taken the right. He said that don't worry about the risk. Risk is from me. So people like you guys are always there, and Allah will always make people like helping people, guide people like them with abilities and disabilities. May Allah guide us to the right path, inshallah. ये 4-5 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर ये सेटअप शुरू किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका दूसरा सेटअप हाईगेट में भी लगा हुआ है, और बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने खाने का म्यार इनका बहुत अच्छा है। बाकी हम सपोर्ट करने के लिए आते हैं इनको, ताकि ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके। मांग के ज़िंदगी गुजारने से ऐसी ज़िंदगी हमें पसंद है, तो हम इस वजह से इनको सपोर्ट करने आते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर काफ़ी स्पेशल लोगों के स्टॉल के ऊपर आए हुए हैं। हमें उनके उस्ताद मिले हैं, हम उनसे जानेंगे इन्होंने क्या पढ़ाया है और किस तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जानना ये चाहूँगी सर, क्या पढ़ाया है आपने इनको, इस तरह से काम कर रहे हैं, क्या किस तरह की सपोर्ट आप इनको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये जो हैं BA पास हैं सारे दोनों स्टूडेंट, जॉबलेस होने की वजह से इनको एक स्पेशल पर्सन ने KFC से ट्रेन किया है, उसके बाद इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। अच्छा, और आप किस तरह से इनको ये सपोर्ट दी जाए? आप क्या तासुरात हैं आपके कि इस तरह से काम कर रहे हैं? माशाल्लाह इनका काम बहुत अच्छा जा रहा है, और कम्युनिटी की जो है ना सपोर्टिंग इनको है। स्पेशल पर्सन ये है कि ये काम कर रहे हैं, किसी का आगे हाथ नहीं फैला रहे, और हार्ड वर्किंग है। ये 6 साथी हैं, शिफ्ट में काम करते हैं। तो आप ऐसे ही जो इस तरह की मुश्किलात से गुजर रहे हैं लोग, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि अपनी हिम्मत ना हारें, और जो ये डेफ हो के ये काम कर सकते हैं, तो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं। एक काफ़ी ही कमाल की बात है कि एक भाई जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उन्हीं के दूसरे भाई जो बोल और सुन सकते हैं, वो उनकी इस कमी को पूरा कर देते हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके तासुरात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से तकरीबन 6 साल पहले स्टार्ट किया था विद अ मिशन टू एम्पावर डिफरेंटली एबल पीपल।
भाई मेरा जो है छोटा बोल और सुन नहीं सकता, कुव्वत सुनाई से महरूम है, तो उसने ऐसा प्लान किया कि जी हम जो है वो जो लड़के बोल और सुन नहीं सकते हम उनकी मदद करेंगे और हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। अच्छा, तो ये नाम मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी यूनिक है, आके खाओ, तो इसके पीछे क्या आइडिया आपका था? हाँ जी, बस इसके जहन में ऐसी चीज़ आ गई कि भाई मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ मेरे पास और खाएँ, ठीक है। तो इसने फिर ट्रांसलेट किया जी कि ऐसा क्या लफ्ज़ है जो इसमें, हमने इसको 3-4 लफ्ज़ बताए, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो इसने कहा जी मुझे तो ये पसंद आ रहा है और इसका ये लोगो भी अच्छा बन जाएगा और इसना। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि शुरू में क्या मुश्किलात पेश आई इनके लिए, आप जो आपने सारी इनकी जर्नी देखी, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? हाँ जी, शुरू में ज़ाहिर है कि हमारे कल्चर में, सोसाइटी में वो ज़ाहिर है एक एक्नॉलेजमेंट, एक एक्सेप्टेंस बड़ी कम थी ना, तो जैसे ही ऑर्डर लेना उनको समझ नहीं आती थी, लोग चले जाते थे, कहते थे यार हमें समझ नहीं आ रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, क्योंकि इनकी लोकेशन ऐसी है, ये काफ़ी जल्दी जो है इनकी एक्नॉलेजमेंट भी हो गई और इनकी थोड़ी सी मशहूरी भी हो गई कि जी इस्लामाबाद F6 में ये खड़े होते हैं और इस तरह। और फिर इनके अंदर कॉन्फिडेंस तब आया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जब लोगों ने जो है ना मतलब यूज्ड टू है अब इस चीज़ के। तो ये एक मसला था। दूसरा मसला था इंक्रोचमेंट CDA का। वो था कि जी कभी CDA जो है इनको तंग कर रहा है, कभी ये बेचारों की मोटरसाइकिल, ज़ाहिर है जब वो डालते हैं ट्रक में तो वो देखते नहीं है कि हमने सीधी रखनी है उल्टी रखनी है, तो वो इस तरह जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है। भाई ज़ाहिर है कि इन लोगों के लिए, इन लोगों को एम्पावर करना जो है वो हम सब ने मिल के करना है, प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने, सब ने मिल के करना है और बड़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने देखा नाजरीन, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही हसीन मौसम है आज इस्लामाबाद में और लोग बाहर आए हैं खाने पीने के लिए। मैं तो इनके स्टॉल के अंदर आ गई हूँ अपना ऑर्डर देने के लिए। देखें आप नाजरीन किस तरह से दे डोंट हैव दीज एबिलिटीज़ जो हमें आम पर्सन में होती हैं, फिर भी दे आर वर्किंग। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी उन लोगों के लिए, ख़ास पहुँचाना चाहूँगी, एक तो इनको आकर सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट किया जाए कि ये इतनी मेहनत कर रही है। और दूसरा, जो लोग इस इशू से गुजर रहे हैं, इन इशू से, उनके लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ अली, आपसे इजाज़त लेती हूँ बोल बस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।